स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं आपके साथ प्रीति और लोकतंत्र के आज शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुंगेर रैली से, जहां उन्होंने बिहार के बदलाव पर जोर देते हुए आज के प्रचार अभियान का आगाज किया। प्रधानमंत्री ने विकास को इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बताते हुए महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा। मुंगेर के बाद प्रधानमंत्री आज 3 और रैलियों को संबोधित करेंगे। वहीं आज से 5वें दौर के लिए नामांकन शुरू हो गया है। तीसरे दौर के लिए आज नामांकन पत्र दाखिल करने का आखिरी दिन है। सूबे की सियासी हलचल की बात करेंगे तो सभी पार्टियों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है, इसकी झलक भी दिखाएंगे। वादों, दावों और सियासी समीकरणों के बीच हम आपको रूबरू करवाएंगे बिहार के बुनियादी मुद्दों और समस्याओं से भी। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंगेर से भरी हुंकार, विकास को बताया सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा। नवादा, समस्तीपुर और बेगूसराय में भी प्रधानमंत्री करेंगे रैलियां। आरक्षण के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने उठाए फिर सवाल। अरवल की रैली में नीतीश ने पूछा एनडीए के मुख्यमंत्री का नाम। कांग्रेस महासचिव गुलाम नबी आजाद का महागठबंधन की जीत का दावा। राज्यसभा टीवी से खास बातचीत में मतभेद से किया इनकार। विधानसभा चुनाव के 5वें दौर के लिए अधिसूचना जारी। 9 जिलों की 57 सीटों पर नामांकन प्रक्रिया शुरू। तीसरे दौर के लिए पर्चे दाखिल करने का आखिरी दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में विकास को सबसे बड़ा मुद्दा बताया है। मुंगेर की रैली में उन्होंने कहा कि बिहार की जनता बदलाव और विकास चाहती है। मुंगेर की रैली के बाद प्रधानमंत्री आज नवादा, समस्तीपुर और बेगूसराय में भी रैलियों को संबोधित करेंगे। बिहार में धुआंधार चुनाव प्रचार की कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंगेर की रैली से आज के चुनाव प्रचार का आगाज किया। मुंगेर की रैली में उन्होंने जनता से बदलाव और विकास के नाम पर वोट मांगा। बिहार के भाग्य को बदलना है और मेरा ये विश्वास है ये बिहार के नौजवान बिहार की तकदीर भी बदलेंगे, बिहार की तस्वीर भी बदलेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं युवाओं के मुद्दों पर भी खासा जोर दिया। यदुवंशी क्या खाते हैं, ये यदुवंश का अपमान है कि नहीं भाइयों? ये बिहार का अपमान है कि नहीं है? और जब यदुवंश का गुस्सा भड़क गया, नौजवान इस अपमान के लिए मैदान में आए, तो वो कह रहे हैं कि मेरे भीतर शैतान प्रवेश कर गया। मुंगेर के बाद वो नवादा, समस्तीपुर और बेगूसराय में जनसभाएं करेंगे। इसके अलावा आज शाम को वो पटना में बीजेपी के चुनाव प्रबंधकों और सूबे में पार्टी की कोर टीम के नेताओं के साथ बैठक कर चुनाव तैयारियों का जायजा लेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने आज एक बार फिर आरक्षण का मुद्दा उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब मांगा है। उन्होंने कहा कि बिहार में महागठबंधन की जीत पक्की है। प्रधानमंत्री के अलावा लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर आरोप लगाए हैं। प्रचार के तरीके पर सवाल उठाते हुए लालू प्रसाद यादव ने कहा कि बीजेपी के सभी नेता सिर्फ आराम कर रहे हैं। सब उपाय लगाए मोदी जी, तरह तरह का खेला किया। यहाँ लालू को कौन गाड़ी देगा, कौन हेलीकॉप्टर घुमाएगा, किसको कितना दाम, ये सब काम करने के बाद टस से मस हमारा बिहार की जनता नहीं हो रही है, इसलिए छटपटाहट है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बार फिर एनडीए में सीएम उम्मीदवार को लेकर सवाल पूछा है। अरवल के कुर्था में एक चुनावी सभा में उन्होंने कहा कि बीजेपी में नेताओं का अकाल है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पार्टी विधानसभा चुनाव लड़ रही है। नीतीश कुमार ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी पंचायत चुनाव भी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लड़ेगी। उन्होंने बच्चियों को स्कूटी देने के वादे पर बीजेपी से सवाल पूछा है कि 13-14 साल की बच्चियों को लाइसेंस कहां से मिलेगा। भाई गुजरात में कानून व्यवस्था का ये हाल है कि वहां पंचायत का चुनाव होना नामुमकिन है, और यहां आकर के बिहार में हम लोगों को जलील करते हैं कि जंगल राज। बस एक आदमी के भरोसे सब है,
विधानसभा का भी चुनाव प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। अब लगता है कि आगे कभी पंचायत का चुनाव लड़ेंगे, वो भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने कल छपरा में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जाति के आधार पर दोनों नेता बिहार को बांटना चाहते हैं। दोनों नेताओं की दोस्ती पर भी राजीव प्रताप रूडी ने तंज कसते हुए कहा कि लालू प्रसाद यादव से दोस्ती का असर नीतीश कुमार पर दिख रहा है। रूडी कल बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर सीएन गुप्ता के नामांकन सभा में भाग लेने छपरा आए थे। देखिए, जब से हम लोग बार बार बिहार में डीएनए की चर्चा करते हैं तो कभी कभी हम लोग को महसूस होता था कि नीतीश कुमार लगभग ठीक है। प्रधानमंत्री जी ने भी एक बार चर्चा की, लेकिन एक बात बता दें, जब से नीतीश कुमार की दोस्ती लालू यादव पर हुई है, कम से कम लालू यादव के डीएनए का प्रभाव नीतीश कुमार पर पूरा दिख रहा है। भागलपुर के नवगछिया में कल बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने एक चुनावी सभा की। व्यवस्था ठीक नहीं होने की वजह से हेमा मालिनी को सुनने आए लोगों में खासी नाराजगी देखने को मिली। उनके आते ही लोगों ने सुरक्षा घेरा तोड़ दिया और मिलने चले गए, जिस वजह से भगदड़ जैसे हालात हो गए। वहीं उन्होंने जब भाषण देने के लिए माइक उठाया तो वो भी खराब निकला। हालांकि कुछ देर बाद माइक ठीक हो गया। इसके बाद उन्होंने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। कितने सालों से चल रहा है, इसको उठाए के फेंक दो, खत्म कर दो। अब ये सब इसके लिए नहीं। जन अधिकार मोर्चा के नेता पप्पू यादव ने लालू यादव और सुशील मोदी पर निशाना साधा है। पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि आरजेडी और बीजेपी के बीच आंतरिक सहमति बन गई है। पप्पू यादव ने कहा कि चुनाव आयोग को लालू यादव और सुशील मोदी को उनके बयानों के लिए बैन करना चाहिए। सुशील मोदी और लालू यादव दोनों, इन लोगों को बिहार से कोई मतलब नहीं है और हम चुनाव आयोग से कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में जैसे आप बैंड किए थे, वैसे ही लालू यादव, सुशील मोदी टाइप के जो लोग हैं, इनको बैंड करना चाहिए चुनाव। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कल एक के बाद एक 4 रैलियों को संबोधित किया। उन्होंने महागठबंधन पर निशाना साधा और लालू यादव और नीतीश कुमार को बिहार की बर्बादी की वजह बताया। वहीं एनडीए सरकार की तमाम उपलब्धियां भी जनता से साझा की। सड़क, बिजली, पानी, रोजगार, ऐसे तमाम वादों के साथ बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बिहार के 4 अलग अलग इलाकों में जनता को संबोधित किया। उन्होंने सूर्यगढ़ा में महागठबंधन पर निशाना साधा। बिहार की जनता ने 50 साल तक कांग्रेस को मौका दिया, 15 साल तक लालू प्रसाद यादव को मौका दिया, 10 साल तक नीतीश कुमार को मौका दिया। एक बार 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी को मौका दीजिए। मोदी जी के नेतृत्व में बिहार को देश का नंबर 1 राज्य बनाकर हम अमित शाह ने एनडीए शासन की उपलब्धियां भी एक एक कर गिनवाई, जिसमें बिहार को दिए विशेष पैकेज का भी जिक्र रहा। एक ही साल के अंदर मोदी जी बिहार के विकास के लिए पैकेज लेकर आए। कितने रुपए का पैकेज है अभी बताओ मुझे? 1,25,000 करोड़ रुपए का पैकेज लेकर मोदी जी। आरक्षण मुद्दे पर भी अमित शाह ने बीजेपी के रुख को एक बार फिर स्पष्ट किया। उनकी माने तो उनकी पार्टी आरक्षण के समर्थन में है और उससे कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। बीजेपी अध्यक्ष ने शेखपुरा, सूर्यगढ़ा, परबत्ता और सराय रंजन में बुधवार को 4 जनसभाओं को संबोधित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भी कल बिहार में प्रचार का आगाज किया। उन्होंने कल 3 रैलियां की और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीखी आलोचना भी की। कभी ये सूट पहनेंगे, कभी दूसरा सूट पहनेंगे। नीतीश जी को आपने सूट में देखा है कभी? बूट पहनते हुए देखा है कभी? कुछ इसी अंदाज में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी चुनाव प्रचार के लिए उतरे। जितनी भी फोटो आपको दिखाई देंगी, उन्होंने बरबीघा की रैली में यूपीए के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाई। सूचना का अधिकार लाए,
तो वहीं नरेंद्र मोदी के वादों पर निशाना भी साधा। बैंक अकाउंट में डाल के दिए। मोदी जी आपके पास आए और उन्होंने आपसे बहुत वायदे किए थे। हर गरीब व्यक्ति, हर हिंदुस्तान के व्यक्ति के बैंक अकाउंट में मैं 15 लाख रुपए डालूंगा। कोई यहां पे है जो हाथ उठा के कह सकता है कि नरेंद्र मोदी जी ने मुझे 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डाल के दिए? राहुल गांधी ने बीजेपी को बंटवारा करने वाली पार्टी करार दिया। साथ ही उन्होंने नीतीश कुमार के 7 पॉइंट प्रोग्राम की काफी सराहना की। पूरा समर्थन देंगे। नीतीश जी ने कहा है 7 पॉइंट का जो प्रोग्राम है उनका, शिक्षा का, पानी का, स्वास्थ्य का, इसलिए उन्होंने ये प्रोग्राम का वायदा किया और इसलिए ये इसको लागू करने वाले हैं और इसमें हम उनका पूरा समर्थन देंगे। राहुल गांधी ने बुधवार को बछवाड़ा, बरबीघा और चेनारी में 3 जनसभाएं की। आने वाले कुछ दिनों में सूबे के कई और इलाकों में उनकी कई रैलियां प्रस्तावित हैं। चुनावी रैली में राहुल गांधी ने जमकर बीजेपी पर जुबानी हमला बोला। एनडीए पर सूट बूट की सरकार होने का तंज कसते हुए काला धन वापस न लाने पर भी निशाना साधा और लोगों से महागठबंधन को जिताने की गुजारिश की। रोहतास से कैमरामैन सुधांशु के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और बिहार के सियासी समर में आज 5वें और आखिरी दौर के लिए अधिसूचना जारी होने के साथ नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस दौर में 15 अक्टूबर तक नामांकन का सिलसिला चलेगा। 17 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच का काम होगा, जबकि 19 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 5 नवंबर को मतदान होगा। 5वें दौर में 9 जिलों में मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा और दरभंगा की 57 विधानसभा सीटें हैं। उधर विधानसभा चुनाव के तीसरे दौर के लिए पर्चे दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। इस दौर में राजधानी पटना समेत 6 जिलों की 50 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। तीसरे दौर के लिए 1 अक्टूबर को अधिसूचना जारी हुई थी। इस दौर में 8 अक्टूबर तक नामांकन पत्र भरे जा सकते हैं, यानी आज आखिरी दिन है। और 9 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 12 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जाएंगे। तीसरे दौर में सारण, वैशाली, नालंदा, राजधानी, पटना, भोजपुर और बक्सर जिले की विधानसभा सीटें हैं। सभी सीटों पर 28 अक्टूबर को मतदान होगा। विधानसभा चुनाव के चौथे दौर के लिए कल नामांकन का सिलसिला शुरू हो गया है। इस दौर में 7 जिलों की 55 सीटों के लिए 14 अक्टूबर तक नामांकन पत्र भरे जाएंगे। वहीं तीसरे दौर के लिए कल तक नामांकन पत्र भरे जा सकते हैं। बिहार में पहले और दूसरे दौर के चुनाव प्रचार के बीच बुधवार को चौथे दौर के लिए नामांकन भरने की प्रक्रिया का आगाज हो गया। इस दौर में 7 जिलों की 55 सीटों पर चुनाव होगा। चौथे दौर के लिए 14 अक्टूबर तक पर्चे दाखिल किए जा सकेंगे। 15 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 17 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। बिहार के चुनावी रण में चौथे दौर में 7 जिलों पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, सिवान, सीतामढ़ी, गोपालगंज और शिवहर की 55 सीटें शामिल हैं। इस दौर में पूर्वी चंपारण की 12, मुजफ्फरपुर की 11, पश्चिम चंपारण की 9, सिवान और सीतामढ़ी की 8, गोपालगंज की 6 और शिवहर की 1 सीट शामिल है। चौथे दौर में 7 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। इस दौर में सभी 55 सीटों पर 1 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो तमाम सरगर्मियां तेज हैं बिहार चुनाव को लेकर और रैलियां भी एक के बाद एक तमाम बड़े नेता कर रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं अपने संवाददाता रविंद्र सिंह शुरान का, जो कि बिहार में मौजूद हैं। रविंद्र, अगर आज की रैलियों की बात करें तो अहम नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। मुंगेर में उनके संबोधन को हमने सुना। माना जाए कि डीरेल होते ट्रैक को वो फिर से विकास के नाम पर लाना चाहते हैं। रविंद्र, आवाज जा रही है आप तक? तो मुंगेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ देर पहले रैली को संबोधित किया है। इसके बाद 3 और रैलियां हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा है
खासतौर से लालू प्रसाद यादव के बयानों का जिक्र किया और उस पर जवाब दिया है। युवाओं को रिझाने की कोशिश की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और कहा है कि इस बार विकास के नाम पर बिहार का चुनाव लड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक बिहार की राजनीति की चर्चा कुछ नेताओं और जातियों के इर्द गिर्द होती रही, लेकिन पहली बार बिहार का चुनाव युवाओं पर केंद्रित हुआ है और विकास के मुद्दे पर लड़ा जा रहा है। मुंगेर में रैली को संबोधित किया है। 3 और रैलियां हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। निशाने पर उन्होंने महागठबंधन को लिया और अपील की कि बिहार में जंगल राज और विकास के राज में से किसी एक को चुने और ये भरोसा दिलाया है कि एनडीए बिहार में विकास का राज देगा। पूरी कोशिश हमारी है संवाददाता से संपर्क करने की, लेकिन संपर्क हो नहीं पा रहा है। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि गया में 7 पोलिंग बूथों पर महिलाओं को मतदान संचालन की बागडोर। एक बुनियादी सवाल ये उठता है कि हम अपने संविधान में अपने आप को किस किस्म की सरकार देने जा रहे हैं। किसी भी संविधान में उसके नागरिकों का बुनियादी हक सबसे अहम मुद्दा होता है। मेरे रहते संविधान से आरक्षण नहीं हटने वाला। एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी और लेजिस्लेचर के तिगड़े को किसी एक सर्वशक्तिमान कैबिनेट की जकड़ से बाहर रखें। जमींदारी की जिन्होंने ये रियासतें देश के साथ विद्रोह के एवज में पाई हैं, वो आजकल जस्ट कंपेंसेशन चाहती। हिंदी ही हमारी राष्ट्रभाषा होगी। जब तक प्रांतों को आप कुछ जिम्मेदारी देंगे नहीं, सूबे जिम्मेदारी लेना सीखेंगे कैसे? किसी भी आईन में सब बातें लिखी नहीं जा सकती। गायकी और परंपरा के अनुयायी, रूहानियत जिनकी नस नस में है। ऐसे नैया एक शास्त्रीय गायक जो है वो पूरा एक पिक्चर का डायरेक्टर जैसा है, एक्टर भी है। तो इतना कैनवास में जो आदमी सोच सकता है वही बहुत अच्छा क्लासिकल सिंगर बन सकता है। मिलिए शास्त्रीय संगीत के एक ताबिंदा सितारे पंडित संजीव अभ्यंकर से शनिवार रात 10:30 बजे और रविवार सुबह 11 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। बिहार के चुनावी घमासान में सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं। महागठबंधन के सहयोगी दल कांग्रेस का दावा है कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विकास किया है। राज्यसभा टीवी संवाददाता शिशिर चौबे से खास बातचीत में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री बनेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं अभी राज्यसभा में कांग्रेस के विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद साहब। उनसे हम बात करते हैं कि उनका मीटिंग कैसा रहा और क्या देख रहे हो बिहार चुनाव के मद्देनजर। मैं 2 दिनों से हूं बिहार के इंटीरियर इलाके में। कल भी 2 पब्लिक मीटिंगें की थी, आज 4 पब्लिक मीटिंग की और इसमें दूसरी हमने कांग्रेस की भी पब्लिक मीटिंगें की, आरजेडी की भी की, जेडीयू की। लेकिन आजाद साहब, इस बार भी चुनाव में फिर ये चुनाव विकास के मुद्दे पे लड़ा जाना था, लेकिन ये चुनाव फिर अगड़ों पिछड़ों, बैकवर्ड फॉरवर्ड, धर्म जाति ये होने लगा। क्या लगता है कि विकास का मुद्दा बिहार में है ही नहीं? अब ये विकास का अगर मुद्दा है तो विकास पुरुष तो मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा अगर कहेंगे तो यूपीए गवर्नमेंट में जितना विकास हुआ है देश में उतना तो कभी भी भारत के इतिहास में नहीं हुआ है। और जितना बिहार के अंदर जो आज हमारे मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उनके वक्त में जितना विकास हुआ इतना कभी हो नहीं सकता है। आखिरी सवाल यह है कि आप अभी लालू जी के पास गए थे, उनसे मिलकर आए, कुछ नाराजगी की भी बातें आ रही हैं कि साथ चुनाव प्रचार नहीं करेंगे, क्या बातें हुई? महागठबंधन पूरी ताकत के साथ इस विधानसभा चुनाव में लड़ रहा है। ये एक चीज है, एक ही आदमी बार बार जब पूछते हैं तो बहुत तंग आ जाता। लालू जी हम बहुत पुराने दोस्त हैं, आज से नहीं, हम कई सालों से, कई दशकों से एक दूसरे को जानते हैं, पार्लियामेंट में भी इकट्ठे रहे हैं और हमारा आना जाना कोई नई बात नहीं है और न बिल्कुल नाराज हैं। निश्चित तौर पे एक व्यवहारिक मुलाकात रही। व्यवहारिक मुलाकात है, जहाँ हमारे वो
अलाई है और अलाई डट के रहे। मैं कल स्पष्ट कर दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि एक खामखा में मुद्दा बना दिया है कि इकट्ठे नहीं होते। अभी जो गांधी मैदान में रैली हुई थी तो उसमें कौन था? उसमें सोनिया गांधी थी, उसमें लालू प्रसाद यादव थे, उसमें नीतीश कुमार थे। क्या आप बिहार में मान रहे हैं कि इसमें तो शुरुआत ही पूरी कैंपेन भी कहीं गली और कोचे से नहीं हुई थी या कमरे से, गांधी मैदान से एक ही मंच से भाषण हुए। उसके बाद अब दोबारा रोज रोज पूछने की जरूरत नहीं है। बिहार में स्वयं सहायता समूहों के जरिए महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बड़े कदम उठाए गए हैं। रिजर्व बैंक समेत अलग अलग हलकों की वाहवाही से उत्साहित स्वयं सहायता समूह बिहार में विस्तार की तैयारी में है। साथ ही कई नेताओं ने भी स्वयं सहायता समूहों के विस्तार को चुनावी मुद्दा बनाया है। हमारी खास रिपोर्ट। आज हम अपना तो इस तरीका से एसएजी मेरा करके अपना स्थिति को बदल दिए हैं, तो साथ ही साथ जितना हमारे साथ दीदी हैं उनके लिए भी सोचे कि उसका भी स्थिति हम बदलेंगे। स्व सहायता समूह के जरिए खुशहाली की इबारत लिखने वाली नौशाद अब अपने जैसी दूसरी महिलाओं की जिंदगी बदलने की कोशिश में जुटी हैं। लेकिन गया जिले की सेखवारा गांव की रहने वाली नौशाद के लिए ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। नौशाद ने जब स्व सहायता समूह से जुड़ना चाहा तो पति ने न सिर्फ पिटाई की बल्कि घर से निकालने की धमकी तक दे डाली, मगर उसने हौसला नहीं छोड़ा और आखिरकार जब उधार चुकाने के लिए स्व सहायता समूह से 20,000 का कर्ज लिया तब पति को नौशाद के इस फैसले की अहमियत का एहसास हुआ। नौशाद आज खुश हैं और ये बताते हुए गर्व महसूस करती हैं कि उसके बच्चे अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में पढ़ते हैं। पहले हमारी एक बच्ची पैदा हुई तो पैदा होने के बाद उसके इतना यानी ऊपर वाला मुसीबत दे दी, दुख दे दी उसको इतना कि हम डॉक्टर से इलाज नहीं उसको कर पाए। आज तक पूरी का पूरी हम अपना सपना को पूरा किए। आज जैसा चाहे मन चाहा बाल बच्चे को पहना रहे हैं, खिला रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में 3 बच्चे को भी पढ़ा भी रहे हैं। स्व सहायता समूह के जरिए महिला सशक्तिकरण की ये कहानी यही नहीं रुकती। राज्य भर में 2 लाख से ज्यादा स्व सहायता समूहों से जुड़कर करीब 80 लाख महिलाएं फायदा उठा रही हैं। यहाँ महिलाएं अगरबत्ती बनाने से लेकर सामूहिक बचत भी करती हैं ताकि जरूरत पड़ने पर साहूकारों से कर्ज ना लेना पड़े। तो 20 रुपये करके यानी सैकड़ा जरूरत पर जब तबीयत खराब या और कोई समस्या है तो मिलता था। अगर 500 लिए तो उसको 200 रुपया सूद हो जाता था। कई स्व सहायता समूह केंद्र सरकार की राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत संचालित हो रहे हैं। वहीं राज्य सरकार भी इन समूहों को बढ़ावा दे रही है। साथ ही सभी दलों के नेता भी चुनाव जीतने पर स्व सहायता समूहों के विस्तार के लिए काम करने का भरोसा दिला रहे हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो प्रोग्राम और प्रोसेस जो रहेगा उन लोग का, हम लोग उस प्रोसेस में और उस स्टेपिंग में हम लोग हर कदम में मदद देंगे। जीतेंगे तो सबसे पहला कोई काम अगर मेरा मिशन होगा, मेरा कोई काम होगा तो औरतों के लिए अगरबत्ती का जो काम है उसके लिए, उसके वैकल्पिक व्यवस्था के लिए हम सरकार में आवाज उठाएंगे। स्व सहायता समूहों से महिलाओं को आर्थिक मजबूती मिली तो इसका असर वैचारिक आजादी पर भी नजर आने लगा। आर्थिक निर्भरता के साथ इन सेल्फ हेल्प ग्रुपों के द्वारा महिलाओं में आत्मविश्वास की वृद्धि हुई है और सबसे जरूरी है राजनीतिक चेतना। अब ऐसा कहना गलत होगा कि ये महिलाएं सिर्फ वो बटन दबाती हैं चुनाव के दौरान जो उनके पति उनसे कहते हैं। आज इनकी स्वतंत्र राजनीतिक सोच है। बिहार से कैमरामैन सुधांशु के साथ कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और आइए अब आपको दिखाते हैं चुनाव आयोग की अनूठी पहल। गया के 7 पोलिंग स्टेशनों पर चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी सभी जिम्मेदारी महिला टीम को सौंपी गई है। पीठासीन अधिकारी से लेकर मतदान केंद्र अधिकारी, माइक्रो ऑब्जर्वर, वेबकॉम ऑपरेटर से लेकर सहयोगी स्टाफ तक महिलाएं होंगी। पोलिंग स्टेशनों पर मतदाताओं को जरूरी दिशा निर्देश देने, उनकी समस्याओं का समाधान करने और चुनाव को संपन्न कराने की पूरी जिम्मेदारी महिला टीम पर है। गया के इन 7 पोलिंग स्टेशन में से 7 स्टेशन गया कॉलेज में होंगे, जबकि 3 स्टेशन महावीर इंटर कॉलेज में रहेंगे। 7 पोलिंग बूथ नई तकनीक से लैस रहेंगे। गया में दूसरे चरण में 16 अक्टूबर को चुनाव होना है। महिला मतदाता हैं वो काफ़ी उत्साहित हैं, उनकी बड़ी संख्या में भागीदारी होने की उम्मीद है
और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस जो बूथ की सभी महिला मतदाताएं अपना मतदान करेंगी और किसी प्रकार की हिचक या झिझक उनके दिल और दिमाग में नहीं रहेगी और महिलाएं ये साबित भी करेंगी कि वो सभी काम कर सकती हैं। और इसी के साथ फिलहाल लोकतंत्र में इतना ही और जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं बिहार चुनाव में कुछ अजब गजब प्रचार के साथ। प्रचार का ये अंदाज कुछ हटके है। ये साहब हैं राघोपुर सीट से निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्र यादव। प्रचार के लिए भैंस की सवारी इनकी पसंद है। बुधवार को जब भैंस पर सवार होकर ये नामांकन पत्र भरने पहुंचे तो ये तस्वीरें कैमरे में कैद हो गईं। हम प्योर यादव हैं, पूर्ण पॉइंट यादव हैं और यादव के हित के लिए लड़ रहे हैं और पूरे हाजीपुर के पूरे यादव लोग हमारे साथ हैं। एक और सुभाष जी भैंस पर प्रचार कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर तांगे पर प्रचार की तस्वीर भी सामने आई। ये नजारा भी राघोपुर का ही है, जहां तांगे पर सवार होकर प्रत्याशी नामांकन भरने पहुंचे। कहते हैं राजनीति में सब जायज है, अब प्रचार घोड़ा गाड़ी से हो या फिर भैंस की सवारी से, तस्वीरें वाकई में दिलचस्प हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।